प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहाँ आपकी कुंडली में बैठे चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, आपकी कुंडली के लग्न में जो राशि बन रही है और आपके नाम की जो राशि है, उसके आधार पर हमारी कुंडली में जो ग्रह जहाँ बैठे हैं और आकाश में उनकी आज कैसी स्थिति है, इसी को राशिफल कहते हैं और इसी को गोचर ग्रहों का फल कहते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत बताता हूँ। शास्त्रकार लिखते हैं, जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु की दृष्टि शनि पे पड़ जाती है और शनि की दृष्टि गुरु पे पड़ जाती है, या फिर शनि की दृष्टि गुरु पे हो, गुरु ना देखते हो, जैसे मान लीजिए शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पे होती है, ऐसे लोगों के जीवन में धर्म बहुत गहराई से और न्याय बहुत ही ज़्यादा अंदर तक समाहित रहता है। तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग कभी भी अन्याय नहीं करते और ऐसे लोगों को कानून के क्षेत्र में बेहतरीन और विस्तृत सफलता मिलते देखी जाती है। आइए आगे बढ़ता हूं और सबसे पहले आज के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। दिन शुक्रवार 5 जुलाई, आषाढ़ माह, कृष्ण पक्ष की अमावस्या और प्रतिपदा दोनों ही है। अमावस्या है सुबह में 4:27 तक, ये 5 जुलाई को। उसके बाद फिर प्रतिपदा भी लग जाए। आर्द्रा नक्षत्र है सुबह 4:06 तक, उसके बाद फिर पुनर्वसु लग जाएगा। ध्रुव योग है और चतुष्पद करण है। राहु काल है सुबह 10:21 से लेकर के दोपहर में 12:02 तक। इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। मैत्री, शत्रुता, लेन देन, व्यापार आरंभ, कोई नया काम शुरू करना हो, बचना चाहिए। चंद्रमा आज पूरे दिन रात मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। इस वजह से मैं आपके सामने जो राशिफल लेकर के आया हूँ वो मिथुन राशि, मिथुन लग्न और आपके नाम की राशि अगर मिथुन है तो आपको यहाँ से देखना होगा। उसके बाद बात करते हैं, अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:35 सुबह से लेकर के 12:29 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अमृत काल का निर्माण हो रहा है शाम को 6 से लेकर के शाम को 7:37 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आसानी से किया जा सकता है। बाकी आज चंद्रमा के मिथुन राशि में घूम के परिक्रमण का मेष राशि वालों पे, मिथुन राशि वालों पे, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। अब ग्रह स्थिति पे बात करते हैं तो केतु देव कन्या राशि में, मीन राशि के राहु देव, कुंभ राशि के शनि देव वक्री हैं 25 डिग्री पे, मेष राशि के मंगल देव स्वग्रही, देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, ये 3 ग्रहों की एक साथ स्थिति मिथुन राशि में बन रही है और बुध देव अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इस आधार पर मेष राशि से लेकर के, मेष लग्न से लेकर के मीन राशि, मीन लग्न तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है पूरा दिन, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए चिंताएं बढ़ने वाली हो सकती हैं। इस वजह से बहुत ही सावधान और सतर्क रहें, खास करके अपने दाम्पत्य, अपने घर के माहौल, अपनी पैतृक संपत्ति और आपका व्यवहार। इसके अतिरिक्त आपका व्यय आज आपकी चिंताएं बढ़ा सकते हैं। इन सबसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संतुलित होकर के आज खर्च करना है। अपनी ऊर्जा को, अपनी बुद्धि को, अपने व्यवहार को और अपनी वाणी को बहुत संतुलित होकर के खर्च करना होगा। मेष राशि के जातक हैं और अगर आप पढ़ाने का काम करते हैं, मिष्ठान भंडार से खाने पीने का काम करते हैं, इतना ही नहीं, अगर मेष राशि के जातक हैं और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, टेलीकॉम के सेक्टर में काम करते हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, मेष राशि के जातक हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं और डॉक्टर हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहने वाला है 3, शुभ रंग रहने वाला है लाल। उपाय के तौर पे मेष राशि के जातकों को आज सड़क पे अगर कोई गरीब मिल जाए तो उसे निश्चित रूप से कुछ मदद स्वरूप देना चाहिए, चाहे अनाज हो चाहे सिक्के, जो भी बात बन पड़े, द्रव्य दक्षिणा आदि मैंने कही है। तो ये बात मैंने मेष के लिए की है।
बात करते हैं वृष राशि के लिए। दिन हल्का रहेगा और मन भी हल्का रहेगा। वृष राशि वृष लग्न के जातकों की गंभीरता आज बहुत उत्कृष्ट होगी। आज आपका प्रभाव बढ़ेगा, वाणी के प्रभावों में वृद्धि होने वाली है, कम्युनिकेशन कमजोर हो सकता है। वृष राशि वृष लग्न के जातकों का व्यय नियंत्रित होगा। छोटे बड़े भाई बहनों का सुख और आपके पराक्रम को ज़्यादा करने की आवश्यकता है। आज आप मेहनत ज़्यादा करेंगे या करनी पड़ सकती है। वृष राशि वृष लग्न के जातक हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसके साथ साथ कानून से संबंधित अगर कोई काम करते हैं। वृष राशि वृष लग्न के जातक हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सब्जियों का काम करते हैं, अनार, चुकंदर, टमाटर, प्याज, इन सभी चीज़ों की मंडी है या इन सभी चीज़ों से जोड़ करके किसानी का काम करते हैं। और प्रोडक्ट जो खेती किसानी में आते हैं, कृषि संयंत्र जिसको बोलते हैं, इससे संबंधित अगर कोई आपने एजेंसी ले रखी है तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। वृष राशि वृष लग्न के जातकों का धर्म आज बढ़ा हुआ रहेगा। आज मन संतुलित है लेकिन हल्का है, इस वजह से संतुलित है। शुभ रंग हरा, शुभ अंक रहेगा 8। उपाय के तौर पे देवी मैया को लाल पुष्प की माला अर्पित करनी है। ये बात मैंने वृष राशि वृष लग्न के लिए बताया है। बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों का साहस बढ़ा रहे, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को अपनी वाणी पे संयमित रहने की आवश्यकता है। अपने कुटुंबजनों के साथ मतभेद नहीं करना है। अपने सामान की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, चाहे वाहन हो, चाहे भूमि हो, चाहे आपके घर, आप किराएदार हैं या जो भी जहाँ पे भी रहते हैं, अपनी सुरक्षा बढ़ा दीजिए। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों का अनुभव बढ़ा हुआ है। आपकी पत्नी के अनुभव आज आपको लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के बॉस के साथ संबंध और साथ ही साथ आज आपका आक्रामक होना श्रेष्ठ आपको बना सकता है। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों का भाग्य थोड़ा मंद हो सकता है, बाकी सुख मिलेगा। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों का चरित्र, व्यवहार, गुण और प्रभाव बढ़ने वाला होगा। शुभ अंक मिथुन राशि के जातकों के लिए 7 रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा सफेद। अगर मिथुन राशि के हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, इसके साथ साथ राजनीति करते हैं। मिथुन राशि मिथुन लग्न के हैं, फैशन का काम करते हैं, लिखने पढ़ने का काम, अकाउंटेंट वगैरह का काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर मिथुन राशि मिथुन लग्न के हैं और पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष आदि का काम करते हैं तो भी ठीक रहेगा। उपाय मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को कम से कम आज किसी बजरंगबली के मंदिर में जाकर के सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये बात मैंने मिथुन के लिए की है। अब बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न के लिए। राहत मिलेगी पुराने कामों से, पुरानी चुनौतियों से, जो काम पुराना पेंडिंग पड़ा था उससे। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों का व्यवहार कुशल होना बहुत आवश्यक होगा। आप अव्यवहारिक ना होइए और किसी पे संदेह ना करिए, जजमेंटल ना होइए, व्यय पे नियंत्रण रखिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने आप को महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा ना बनाइए। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को अपने व्यवहार पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ साथ अगर कर्क राशि के हैं और टेलीकॉम में काम करते हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं और जज हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और टेलीकॉम में काम करते हुए देखे जाते हों अगर, या कर्क राशि के हैं तो अपने व्यय का भी नियंत्रण रखना होगा। पत्नी के साथ संबंधों में कोई कमजोरी ना आए, इस वजह से उन्हें जो है वो भरोसा दिलाना है कि आप उनके ही हैं। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों का व्यवहार और आपका दिमाग बहुत सटीक है, पर कई बार बहुत ज़्यादा भी तीखा चलता है। अगर आप बेबी प्रोडक्ट से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, इसके साथ साथ अगर आप कानून के क्षेत्र में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, है ना, या फिर बैंकिंग से संबंधित काम करते हैं, मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, या फिर चीनी मिट्टी से संबंधित अगर कोई काम है, पत्थर ग्रेनाइट वगैरह का कोई भी काम करते हो तो बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहने वाला है 7। शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे कर्क राशि के जातकों को आज कम से कम रुद्राक्ष का दान करना चाहिए या रुद्राक्ष की माला भगवान भोलेनाथ पे अर्पित करनी चाहिए, या अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण को स्फटिक दान करिए। स्फटिक की माला अगर हो सके तो, या स्फटिक के शिवजी हो जाएं या धातु के शिवलिंग हो जाएं, तो आज किसी मित्र को या किसी को दान करने की आवश्यकता है। ये बात मैंने कर्क राशि कर्क लग्न के लिए कहा है। अब बात करते हैं सिंह राशि सिंह लग्न के लिए।
सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। अपने बॉस के साथ मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी आपकी महत्वाकांक्षा कंफ्यूज ना हो और जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको सटीक कैसे पूरा किया जाए, इस पे काम करने की आवश्यकता है। आधारभूत मूल इकाइयों पे काम करने की आवश्यकता है। बेसिक चीज़ों पे काम करिए, फंडामेंटल पे काम करने की आवश्यकता है। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों की दिनचर्या बाधित ना हो, साथ ही साथ नौकरी में कोई व्यवधान ना हो, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को अपनी वाणी पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर सिंह राशि के हैं और कानून से संबंधित काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, आईटी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करते हैं, इसके साथ साथ अगर आपने कोई एजेंसी ले रखी है, जैसे खाने पीने की चीज़, तेल हो जाए, दाल हो जाए, आटा हो जाए, सरसों हो जाए, इन सभी चीज़ों का अगर आपने एजेंसी ले रखा है तो सिंह राशि के हैं बहुत अच्छा है। फर्नीचर का काम करते हैं, वन विभाग में हैं, पीडब्ल्यूडी आईएएस अधिकारी, और साथ ही साथ विदेशी संपर्क से जोड़ करके कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शेयर बाजार से भी जोड़ करके अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे पीले पुष्प की माला ठाकुर जी को अर्पित करें। ये बात मैंने सिंह के लिए बताई है। अब बात करते हैं कन्या राशि कन्या लग्न। आपको आज अपनी क्वालिटी पे काम करने की आवश्यकता है, क्वांटिटी पे नहीं। आज आपके पास है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करिए। अपनी चीज़ों से समझौता ना करिए। अपनी उदारवादी दृष्टिकोण को लेकर के लोगों के बीच में जाइए, और अगर कोई आपने पीछे गलती की है तो उसको स्वीकार करिए और लोगों के बीच में जाकर के स्वीकार करिए। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को आपके बाहर के लोगों से आपको प्रभावित नहीं होना है। बॉस के साथ संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। धर्म में मन लगा रहे और एक्सीडेंट वगैरह का कोई खतरा ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। यात्रा करने से पहले बचना होगा। मित्रों से सावधानी की आवश्यकता है और पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। इतना ही नहीं, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य और उनको आज विशेषतया सावधान रहने की आवश्यकता है। एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाएं, गलत जगहों पे जाना, गलत मैत्री में जाकर के अपने आप को फंसा लेना, ये छोटे भाई कर सकते हैं। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों की दिनचर्या बहुत मायावी है और आज आपको समझ पाना लोगों के बस के बाहर है। शुभ अंक इसके साथ साथ बता दूं, कन्या राशि कन्या लग्न के हैं और राजनीति का काम करते हैं, टेलीकॉम में काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, पूजा पाठ, धर्मशास्त्र में रुचि, या फिर ज्योतिषी हैं। कन्या राशि कन्या लग्न के हैं, नौकरी करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, हार्डवेयर के क्षेत्र में काम करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर मशीनों के से जोड़ करके मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इसके साथ साथ स्टील का कारोबार करते हैं, स्टील में, टेक्सटाइल में काम करते हैं और फार्मा में काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए रहेगा 4, शुभ अंक रहेगा सफ़ेद, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। उपाय के तौर पे कन्या राशि के जातकों को आज कम से कम केसर का तिलक भगवान भोलेनाथ को भी करें और आप भी स्वयं अर्पित करें, स्वयं को लगाएं और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। ये बात मैंने कन्या राशि कन्या लग्न के लिए कहा है। अब बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न। समझ बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा। तुला राशि तुला लग्न के जातकों का व्यापार बढ़ेगा, बॉस के साथ संबंध बढ़ेंगे, लाभ होने के योग बनेंगे, बड़े भाई से फायदा हो सकता है, पिता का सुख बढ़ सकता है, और साथ ही साथ आज आपका व्यक्तित्व दार्शनिक और दृष्टिकोण उदार हो सकता है। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए दाम्पत्य, परिवार और बच्चों के साथ संबंध अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ नौकरी, पिता के साथ संपर्क और आपका व्यय आज बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, आज धर्म में देने को मन नहीं करेगा और सारी चीज़ें स्वार्थगत हो जाएंगी, सिर्फ अपने बारे में ही फोकस होकर के काम करेंगे। तुला राशि तुला लग्न के जातकों का रिसर्च और साथ ही साथ जो लेखन है, जैसे लिखने का काम है, स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई बेसिक तैयार करते हैं, कोई जैसे होता है ना जो स्क्रिप्ट राइटिंग का काम हो जाए, न्यूज़ रीडर का काम हो जाए, न्यूज़ जो लिखने का काम होता है। तुला राशि तुला लग्न के जातक हैं, कानून से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, सैनिक सेवा में हैं, कला के क्षेत्र में हैं और इसके साथ साथ हार्डवेयर में काम करते हैं, लोहे का काम है, माइंस का काम है, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट का काम करते हैं, रस्सी का काम करते हैं, पेंट का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे आज तुला राशि तुला लग्न के जातकों को कम से कम अपने माता के नाम पे आवश्यक रूप से दान करना चाहिए। कुछ भी दान कर सकते हैं। ये बात मैंने
तुला के लिए बताई है। अब बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए। इसमें कमिटमेंट पूरा करने की कोशिश करिए। जो भी आपने कहा है, जो स्वीकार किया है आपने, उसे पूरा करने की कोशिश करिए। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को अपने घर में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण कलह का वातावरण नहीं बनने देना है। जो कोई आपके यहाँ आ रहा है उसका स्वागत करिए, जो नहीं आ रहा है उससे अपने घर का माहौल खराब ना करिए। धनु राशि धनु लग्न के जातकों का कम्युनिकेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका पराक्रम बढ़ने के साथ साथ परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए आपका दाम्पत्य, आपका प्रेम, आपकी नौकरी और आपका रिकॉग्निशन आज आपको मिल जाएगा। अगर धनु राशि धनु लग्न के हैं और पढ़ाने का काम करते हैं, क्रिएटिव क्षेत्रों में काम करते हैं जैसे खेल, कौशल और कला, इसके साथ धनु राशि धनु लग्न के जातकों की राजनीति और बड़े लोगों का सम्मान और राजनीति से जोड़ करके अगर कोई काम करते हैं, इतना ही नहीं नौकरी भी अगर कोई करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर पिता के साथ जोड़ करके अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय, धनु राशि के जातकों को आज ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। कोई ब्राह्मण आपके पुरोहित हैं, उनको बुलाइए, उनका सत्कार करिए, उनका आदर करिए और उनको दान दे करके उन्हें सहर्ष विदा करिए। अब बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न के जातकों को। सावधानी से किसी को अपनी बात बतानी है और किसी पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना है। आज आपका दिन बेहतर रहेगा कल की अपेक्षा। मकर राशि मकर लग्न के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, पैतृक संपत्ति, आपका कम्युनिकेशन, भवन भूमि वाहन का सुख और आपकी एजुकेशन, इतना ही नहीं आपकी नौकरी और आपका स्वास्थ्य और आपका साहस आज ठीक रहने वाला है। इसके अतिरिक्त मकर राशि मकर लग्न के जातक हैं और ज़मीन से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, पीडब्ल्यूडी में हैं, सड़क निर्माण विभाग में हैं और जो रेल वायर बिछता है, जो रेल के तार बिछाए जाते हैं या रेल की पटरियां जो बिछाई जाती हैं, मतलब रेलवे से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। मकर राशि मकर लग्न के जातक हैं और पंडित पांडित्य का काम करते हैं। इतना ही नहीं, अगर अपने बच्चे से जोड़ करके अगर कोई काम करते हैं, टेलीकॉम में हैं, पोस्ट ऑफिस में हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, दवाइयों से जोड़ करके कोई काम करते हैं और केमिकल से जोड़ करके कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे कम से कम आज मीठा जल या शहद ब्राह्मण को दान दीजिए। ये बात मैंने मकर के लिए बताया है। बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए। प्रभाव बढ़ने वाला है, कीर्ति फैलेगी, नौकरी, व्यापार, निवेश और परिवार और साथ ही साथ आपके इष्ट मित्र, इन सब में आज आपका नाम होने वाला है। नौकरी में पद वृद्धि और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों का जो दिमाग है आज बहुत ज़्यादा चलने वाला है और बहुत वो सारी समस्याओं का हल निकालने वाला है। कुंभ राशि के हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, पूजा पाठ, टेलीकॉम सेक्टर, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग और माइंस में काम करते हैं, कानून से जुड़ करके कोई काम करते हैं, रंगों का कोई काम करते हैं, मैकेनिक्स से जुड़ करके कोई काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे कम से कम आज 3 बार हनुमान चालीसा और 3 ही बार आदित्य हृदय का पाठ कुंभ राशि के जातकों को करना चाहिए। ये बात मैंने कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए बताया है। बात करते हैं मीन राशि मीन लग्न के लिए। कुछ नया काम करना चाहते हैं तो आज का दिन बेहतर है। मीन राशि मीन लग्न के हैं, कोई वस्तु, कोई सामान, घर की उपयोगी वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप आदि कुछ करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, पर पत्नी और दाम्पत्य के साथ व्यापार पे ध्यान रखिएगा। इतना ही नहीं, अपनी दिनचर्या को आलस्य से युक्त मत होने दीजिएगा। मीन राशि मीन लग्न के हैं आयुर्वेद, होम्योपैथ और ये इस तरीके का काम। इसके साथ साथ अगर आप HR डिपार्टमेंट में हैं, मैन पावर सप्लाई का काम करते हैं, वीज़ा से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, विदेशी संपर्क से जोड़ करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, होटल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, मशालों का काम करते हैं, रंगों का काम करते हैं, कानून से संबंधित अगर कोई काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक मीन राशि के जातकों के लिए 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। उपाय के तौर पे मीन राशि के जातकों को कम से कम आज ब्राह्मण को वस्त्र अर्पित करना चाहिए या दान देना चाहिए। ये बात मैंने
मीन के लिए बताया है। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।